आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज करेंगे हम लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 है, क्या है? महादानी कर्ण। महादानी शब्द यानी कि जो बहुत बड़ा दान करता हो, ऐसा कर्ण। कर्ण कौन? आपने महाभारत देखी होगी। पांडवों में सबसे बड़े जो माने गए हैं, पांडव थे 5, लेकिन उन्हीं का भाई बड़ा कर्ण था, जो दुर्योधन के साथ जिसकी दोस्ती थी, और वह अंग देश का राजा हुआ करता था। अब ये बहुत बड़े दानी थे, मतलब बहुत दान करते थे। इनके सामने कोई भी मांगने वाला आ जाता, जिसको जिस चीज की जरूरत होती उसे दान में जरूर देते थे। किसी को भी उन्होंने खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। तो इस कर्ण के बारे में यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे। बेटा बहुत छोटा सा लेसन है, ज्यादा बड़ा लेसन नहीं है, ध्यान देना है। यह एक एकांकी है। क्या है? एकांकी। एकांकी क्या होता है? एकांकी होता है नाटक का एक रूप, यानी कि इसमें आपको पात्र मिलेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे। अब वो पात्र कौन कौन है? इंद्र है, वरुण है और कर्ण है। ध्यान देना है, इंद्र, वरुण और कर्ण, ये इसमें 3 पात्र हैं। अब तीनों पात्र कैसे? ध्यान देना है कि इंद्र और वरुण आपस में बात करते हैं कि हमें कर्ण के दानी होने का प्रमाण लेना है, यानी कि अब तो वह बिल्कुल सब कुछ लुटा चुका है। उसने अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए हैं और युद्ध में घायल हो चुका है। अब जाकर के हम उसकी परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में देखते हैं क्या वह सफल होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से इंद्र और वरुण दोनों देवता मिलकर के कर्ण के सामने छद्म वेश में, छद्म वेश होता है बनावटी रूप, अपना सामान्य रूप छोड़ करके कोई दूसरा रूप धारण कर लेना, जिसके कारण वह किसी की भी पहचान में ना आए। छद्म वेश का मतलब क्या होता है कि ऐसा बनावटी रूप जो हम अपना रूप छोड़ करके दूसरा का रूप धारण कर लेते हैं और वह रूप किसी को पहचान में ना आए, यानी कि ऐसा वेश बना करके वो कर्ण के सामने चले जाते हैं। और कर्ण वहां कहाँ होते हैं? युद्ध स्थल में होते हैं और घायल होते हैं। उस वक्त दोनों कर्ण के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें दान दीजिए, हमें कुछ चाहिए, हमारे पास खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। अब इस प्रकार से कर्ण सोचते हैं कि इस वक्त मेरे पास क्या है। तो उन्होंने कहा इंद्र से कि मुझे एक पत्थर ला करके दे दीजिए। वे इंद्र पत्थर ले आते हैं, लेकिन वह पत्थर क्या होता है? पत्थर के साथ अपने दांत तोड़ लेता है। और दांत कौन से होते हैं? उनके सोने के दांत होते हैं। अब सोने का दांत उन्होंने तोड़ लिया और वह तोड़ने के बाद क्या हुआ? खून में लथपथ दांत वो दान करने लग जाता है। तो अब इंद्र कहते हैं कि हम रक्त से भरे हुए, रक्त यानी कि खून से भरे हुए दांत नहीं लेंगे। तब कर्ण ने अपने बाण चला करके धरती से पानी निकालते हैं और उस पानी से उस दांत को धो करके दान करते हैं। अब ये इतना कार्यक्रम पूरा होता है, इस दौरान सूर्य छिप जाता है। अब क्या कहते हैं कि इंद्र और वरुण कि हम दिन छिपने के बाद, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद दान नहीं लेंगे। अब कर्ण अपने मतलब पिताश्री अर्थात सूर्यदेव, सूर्यदेव का पुत्र माना गया है कर्ण, तो अपने पिताश्री सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव, मैंने अपनी सारी उम्र दान में निकाल दी और इस वक्त अगर आपने मुझे मेरी मतलब बात का मान नहीं रखा तो मेरी सारी उम्र जो है प्रसन्न चिन्हित हो जाएगी, उस पर कलंक लग जाएगा, यानी कि सारी उम्र जो किया गया दान है वो सारा बेकार हो जाएगा। इस प्रकार की बातें सुन करके सूर्य देव प्रकट होते हैं, बादलों से निकल आते हैं, यानी कि सूर्य अस्त नहीं होता है और वे अपना सोने के दांत निकाल करके इंद्र और वरुण को दे देते हैं और कहते हैं कि लो ये लीजिए, इनसे अपना अन्न खरीदिए और अपना पेट भरिए। इस प्रकार से कर्ण की दानवीरता का प्रमाण वरुण और इंद्रदेव को मिल जाता है और इंद्रदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे, आप यशस्वी
बनो। इस प्रकार से ये एक कहानी थी बेटा, और कहानी भी एक नाटक के माध्यम से एकांकी है। ये नाटक के माध्यम से 3 पात्र हैं। तो ये हमारी कहानी थी बेटा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज लेसन की, लेसन नंबर 12 दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण की हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज देखनी है आपको, यानी कि हमारे लिखित में है घ पार्ट, लिखित में घ पार्ट है। अब घ का जो पहला है वो क्या है, इंद्र और वरुण भिखारी बनकर कर्ण के पास पहुंचे। यह सही है, तो इसको हमने करेक्ट का मार्क लगाना है, टिक लगानी है, ठीक है। फिर है महाभारत का युद्ध दिल्ली के मैदान में हुआ। नहीं, दिल्ली के मैदान में नहीं, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। तो ये क्या है आपका, गलत है, ठीक है। फिर है आपका थर्ड में है कर्ण भिक्षा न दे सके क्योंकि उस समय उनके पास कुछ नहीं था। कर्ण ने भिक्षा दी, क्या दी, कर्ण भिक्षा न दे सके क्योंकि उस समय उनके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था लेकिन दांत के रूप में भिक्षा दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर है आपका कर्ण ने छद्म भेषधारी इंद्र और वरुण को अपने कुंडल दिए। तो ये क्या है, ठीक है, अपने कुंडल नहीं दिए, क्या दिए हम उसने, सोने का दांत दिया। अंत में कर्ण परीक्षा में सफल हुए। हाँ, कर्ण परीक्षा में सफल हुए, तो हम टिक का निशान लगाएंगे। इंद्र कर्ण की परीक्षा लेना चाहते थे, तो ये करेक्ट है, तो टिक का निशान लगाएंगे। कर्ण का दांत सोने का बना था, तो ये बात भी सही है, तो टिक लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है बेटा सेकंड, किसने किसको कहा, किसने किसको कहा आज अचानक मुझे क्यों बुलवाया और वह भी इतनी जल्दी। यानी कि इंद्र ने वरुण को बुलवाया था ना, तो ये बात किसने कही, वरुण ने कही। वरुण देव ने किसको कही, इंद्रदेव से, ठीक है। वरुण देव ने कही, इंद्रदेव से कही। अगला है आपका हमें छद्म भेष में जाना होगा। यह बात किसने कही, इंद्र ने कही थी। इंद्रदेव ने कही किसको, वरुण देव को। इंद्रदेव ने वरुण देव को कही। फिर आगे है आपका ग, कहिए मैं इस घायल अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये बात कर्ण ने कही थी, तो कर्ण ने कही, किसको कही, इंद्रदेव से कही, ठीक है बेटा। फिर है इंद्र कर्ण की परीक्षा, कृपा कर मेरे वचन की रक्षा कीजिए। घ पार्ट किसने कहा, कर्ण ने कहा था, किसको, मेरे वचन की रक्षा कीजिए। ये सूर्य देव को कहा था, किसको कहा था, सूर्य देव को। अंग पार्ट है आपका क ख ग घ अंग पार्ट है देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे, यह हमारा आशीर्वाद है। अब ये इंद्रदेव ने कर्ण से कहा। तो बेटा ये थी हमारी पेज नंबर 93 की एक्सरसाइज। बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज भाषा से, पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि समझो और शब्द लिखो। अब क्या है कि क हलंत स, यानी कि इसमें अ है, स में अ है, तो क्षय बनता है। अब इस क्षय से दो दो शब्द बनाने हैं, भिक्षा, शिक्षा। फिर है आपका त्र, त हलंत र, त्र, त्रिशूल, त्रय। फिर है आपका ज्ञ, जय हलंत य, ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रेय, स हलंत र, श्र, श्रवण, श्रद्धा, ठीक है। दो दो शब्द बनाने हैं हमें। फिर आपका आगे दे रखा है कि ये है संयोग शब्द, संयोग वाले, ये ध्यान देना है। ये तो थे हमारे संयुक्त, इनको कहेंगे हम संयुक्त वर्ण, और इन संयुक्त वर्णों से बनने वाले दो दो शब्द ये हमने बनाए, ठीक है, ये हम बना चुके। अब ये है हमारे संयोग।
संयोग वर्ण। संयोग वर्ण क्या होते हैं? देखो, स हलंत थ, यानी कि यहाँ पर तो अलग ही बना था, लेकिन ये दोनों मिलकर के अपना काम कर रहे हैं। स हलंत थ, स्थ, स्थल, स्थान। स हलंत त, स्त, स्तर, परास्त। तो देखो ये यहाँ पर ये आया और यहाँ पर ये आया। अब ये ध्यान रखना है आपको। त हलंत ध, युद्ध, शुद्ध, ये है संयोग वाले वर्ण। फिर क हलंत तो आसक्त, व्यक्त। तो ये थे बेटा आपके, समझ करके हमने समझना था कि कौन से संयोग वाले वर्ण होते हैं, कौन से संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि कुछ शब्द दे रखे हैं और उन शब्दों को आपको उन फिलअप्स में भरना है जो उसके पर्यायवाची हैं। यानी कि सोना, सोना के आगे क्या लिखोगे आप बुक में? स्वर्ण, कंचन। फिर है लड़ाई, लड़ाई के आगे क्या लिखोगे? युद्ध, समर। फिर है आंख, आंख के आगे क्या लिखोगे? नेत्र, चक्षु। फिर है बेटा कहानी, कहानी के आगे लिखोगे कथा, गाथा। फिर है बेटा झंडा, झंडा के आगे ध्वज, पताका। ठीक है। फिर खून, खून से रक्त, लहू। आपको ये शब्द लिखने हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी, जहां पर ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है। फिर आगे है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देना है। पहले आप इस चीज को समझिए कि थर्ड क्वेश्चन वास्तव में है क्या, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में की और की और की, इनका प्रयोग करना है। अब कैसे होगा? की तो होता है बेटा या तो ये क्रिया के रूप में होगा, प्रयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? भूतकाल की। क्रिया होती है भूतकाल की। ठीक है। फिर है आपका, या ये बनेगा संबंध। संबंध क्या होगा? जैसे राम की बहिन, अब राम की बहिन, ये दोनों का संबंध दिखाया तो की आया। ठीक है। या फिर उसने अपनी प्रस्तुति की। ठीक है, प्रस्तुति प्रस्तुत की यानी कि भूतकाल की क्रिया। फिर आप देखोगे अब कि क्या होता है कि ये होता है योजक। योजक कौन सा? यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला होता है योजक। ठीक है। जैसे उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, इंग्लिश में जिसे आप दैट बोलते हो, ही सेड दैट करते हो ना, कि का मतलब योजक होता है और ये की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? भूतकाल की, या संज्ञा के साथ कोई संबंध बताएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखना है आपको तीसरा क्वेश्चन कि सभी कर्ण डैश प्रशंसा करते थे। सभी कर्ण की संबंध है ना, प्रशंसा में और कर्ण में संबंध है तो कर्ण की। फिर है आपका ख में क्या है? इंद्र ने कहा डैश जाओ शीघ्र ही वरुण को बुलाओ। कहा कि ये इसमें योजक यानी कि दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ। उसने कहा, एक वाक्य पूरा हुआ और उसके साथ दूसरा जुड़ गया। फिर है ग क्या है? कर्ण डैश दान प्रियता की कहानियां सब जगह प्रसिद्ध हैं। कर्ण की दान प्रियता की, कर्ण की दान प्रियता यानी कि कर्ण और दान प्रियता का आपस में क्या है? संबंध है तो की। फिर है घ क्या? सब ने कर्ण की प्रशंसा की, दीर्घ ई की। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी।